नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आज जैसे रियल लाइफ के बारे में जैसे लेकर आया हूँ कि आप मोटिवेट हों और सही तरीके से जीना सीखें और उठें। डेली डेली क्या क्या करें, क्या ना करें, किस चीज़ के बारे में सोचें, क्या ना सोचें, ये आपको ज़रूर पता रहना चाहिए। क्योंकि हर इंसान क्या है कि जीने के तरीकों को कभी नहीं डिफाइन कर पाया है कि वो कैसे जीता है, क्या करता है, बड़ी सी बड़ी खुशियों को कैसे सेलिब्रेट करता है, छोटी से छोटी खुशियों को भी कैसे सेलिब्रेट करता है। और एक बड़ी से बड़ी खुशी उनके लिए हो जाती है जो भूखे हैं इस वक्त, उनके लिए दो रोटी भी बड़ी बड़ी खुशी हो जाती है। और उनके लिए बड़ी खुशी नहीं होती है जिनको बड़े से बड़े बंगले हैं और हीरे की जवाहरात भी मिल जाती है तो भी उनको खुशी नहीं मिलती है। तो वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से किस चीज़ को बड़ी सोच लेकर जाए और बड़ी सोच की तरह बनाए। बाकी देश आपस में बस खाली इस वक्त क्या है, लड़ने के लिए, एक दूसरे के ऊपर निशाना साधने के लिए, एक दूसरे के ऊपर हर 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 तरीके से उंगली उठाने के लिए पड़े हुए हैं, हर किसी का बुराई करने के लिए पड़े हुए हैं। लेकिन कोई इतनी सी बात नहीं सोच रहा है कि पूरे विश्व अगर एक साथ अगर मिलकर किसी दवाई के, जैसे कोरोना वायरस हुआ उसकी दवाई के लिए अगर एकजुट हो जाए, या तो हर वक्त जैसे एकजुट होकर ही रहे, मानवता रहे, हर इंसान एक दूसरे की जान लेने की ना सोचे, जान लेके आगे बढ़ने की ना सोचे, हर व्यक्ति ये सोचे कि सामने वाले का भला हो जाए, सामने वाला इंसान भी आगे बढ़े, सामने वाला इंसान भी मेरी वजह से उसको कुछ कोई नुकसान न पहुंचे और मैं अपना भी काम कर लूं और उसका भी काम हो जाए। लेकिन इस समाज में इतनी अराजकता है कि क्या बताएं। अब चाहे जिस भी तरीके से हो, और मेनली भारत देश में देखा जाए तो इसको सोने की चिड़िया कभी वो दिन था कि कहा जाता था कि लोग सोने की चिड़िया, मतलब आप समझ सकते हैं कि सबसे बहुमूल्य जो कहा जाता था, चाहे वो कोई भी देश हो, किधर, चाहे वो यूरोप हो, चाहे कोई भी देश हो, वो यहाँ पहले आकर टूरिज्म करना चाहता था, बहुत यहाँ की तकनीकों को पता लगाना चाहता था, यहाँ के फसलों को पता लगाना चाहता था। इतने लोग उत्साहित थे और यहाँ आके रहना चाहते थे। और आज सोचिए यहाँ की जनसंख्या 133 करोड़ है, जो कि विश्व में दूसरे नंबर पे बनने जा रही है। लोग एक दूसरे के मन में अगर कोई अगर कह देता है कि एक बच्चा दो बच्चे सबसे अच्छे, तो वो उनके लिए बुरे बन जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि वो आपके लिए बोल रहे हैं, वो आपकी मानसिकता के लिए बोल रहे हैं, वो आपकी एबिलिटी के लिए बोल रहे हैं कि दस को अगर आप पैदा करते हैं जो भी जिस भी कारणवश, तो आप सोचिए कि 10 को संभालने में आपका जीवन इतना बुरी तरीके से व्यतीत होगा कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। अपना आजीवन आप बस खाली बच्चों में ही लगे रह जाएंगे। तो आप तकनीक के बारे में क्या सोचेंगे, आप विकास के बारे में क्या सोचेंगे, आप अपने देश के बारे में क्या सोचेंगे, और आप अपने बारे में क्या सोचेंगे जब 10 को इतना आगे बढ़ा। जनसंख्या है, जब मानते हैं युवा हैं, लेकिन क्या होता है कि 50% लोग तो ऐसे हैं कि जो दिन भर अराजक तत्व पे ही लगे रहते हैं और गलत चीजों के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन इन सब भावनाओं को हमें आगे बढ़कर आना होगा और बदलना होगा। और हर एक इंसान, देखिए, आज शुरुआत करे इंसान किसी भी चीज का, सोचे कि 10 दिन तक अगर इंसान अगर पढ़ना ही शुरू करे तो 11वें दिन से इंसान के ऑटोमेटिक जो है वो किताब के सामने वो बैठने लगेगा। तो यही है कि इंसान की अपनी मानसिकता होती है कि इंसान कितना आगे बढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता है, किस तरफ आगे बढ़ना चाहता है। आप देखिए, आप ऐसा भी देखे होंगे कि वही एक बहुत लोगों ने एग्जाम्पल दिया है कि मैं गरीब था इसलिए नहीं पढ़ पाया, मैं गरीब था इसलिए नहीं पढ़ पाया, मैं गरीब था इसलिए नहीं बढ़ पाया, मेरे पिताजी दारू पीते थे और मेरी मम्मी को मारते थे, मैं इसी कारणवश जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया और पढ़ नहीं पाया। और दूसरा व्यक्ति, एक और व्यक्ति ये था कि मेरे घर में ऐसा होता था इसीलिए मैं पढ़ना शुरू किया और अपने घर को आगे ले गया और उठा लिया। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, हर वक्त हर चीज पे हर डिसीजन आपकी मायने रखती है। क्योंकि अगर आपका एक डिसीजन भी अगर गलत होता है तो आप ये सांसारिक मोह माया से दूर होकर आप हो सकता
सकता है कि आपको गलत से गलत निगाहों से देखा जाए और गलत समझा जाए। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा जो है एक अव्वल आदमी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को हमेशा एक अपने दिमाग को ऐसा समझना चाहिए कि हम इसको कंट्रोल करें, ना कि वो हमें कंट्रोल करके अपने बस में रखें। देखिए, समझदार लोग हमेशा यही सोचते हैं, यही करते हैं। देखिए, एक समझदार लोग से मैं देश का नाम लेना चाहूँगा, नॉर्वे है, जो कि जहाँ सोचिए कि लॉकडाउन वहाँ पे लगाया ही नहीं गया है, क्योंकि वहाँ के लोग इतने समझदार हैं कि वो खुद नहीं बाहर निकलेंगे, सोचेंगे। लेकिन यहाँ तो भाई दारू मिल जाए तो फिर उसके बाद तो दुनिया छोड़िए, पूरा संसार धुआं धुआं उड़ाने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप तो देखिए वो क्या है, वो नशा है। और नशा जीवन के सबसे बुरी चीज़ क्या होती है? नशा होती है। हम नशे में आने के बाद किसी को भी नहीं छोड़ सकते, चाहे वो आपके माँ बाप, भाई बहन, कोई भी अपना सगा हो, भाई सगा का भी नहीं कोई हो सकता। इसलिए सबसे बुरी चीज़ होती है। मैं समझाने का मेरा मेन मतलब यही है कि अपने आप को, अपने इंद्रियों को, अपने व्यक्तिगत भाव को पहले देखकर, समझकर, सोचकर, निर्णय लेकर तभी कोई कार्य करें। और सबसे ज़्यादा आप आगे बढ़ें शिक्षा की ओर, क्योंकि शिक्षा आपके साथ रहेगी तो दुनिया आपके सामने झुकी, मतलब ये है कि आपके सामने झुकी, आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आपकी इज्जत करेगी, आपका आदर करेगी, सम्मान करेगी। इसीलिए जो दोस्त अभी तक ये सोचते हैं कि यार मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, अगर आपको सोचिए 1 2 3 4 आएगा ही नहीं तो आप टेबल कहाँ से याद करना सीखेंगे मेरे दोस्त। हर चीज़ में शिक्षा का प्रयोग होता है। कोई ऐसा कहा हो कि मैं अशिक्षित हूँ और मैं ये कर लिया, वो नहीं। उसने भी उस विषय में दिमाग लगाया तब जाके ही हो सकता है। लेकिन अशिक्षित व्यक्ति कुछ हद तक नहीं इस समाज के लिए सही है और नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए भी सही है। इसीलिए शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है जीवन में। और इंसान को एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, सबसे बड़ा सत्य है, ये है मृत्यु। मृत्यु जो है वो जीवन का सबसे बड़ा सत्य जो है मृत्यु है। ठीक है, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो कभी भी इस बात को इंसान को नहीं भूलना चाहिए कि एटलीस्ट मैं इतना इस समाज को इतना हानि पहुंचाकर, इस समाज को, अपने माँ बाप को, अपने प्रियजनों को, या तो अपने देशवासियों को, या तो किसी को भी अगर हानि पहुंचाता हूं तो सोचो क्या मतलब निकलता है उसका, क्या उससे फायदा होता है। हो सकता है उस कार्य को सही तरीके से भी किया जा सकता है, हो सकता है उस कार्य के लिए हम कुछ दिन और मेहनत करके कर सकते हैं, ना कि गलत रास्ता अपनाकर, ना कि कुछ गलत तरीके की तरफ बढ़कर। हम देखिए घर में रहते हैं, कुछ ना कुछ तो सोचते हैं, कुछ ये सोचिए कि कुछ अच्छी चीज़ के बारे में सोचें और कुछ नया क्रिएटिव कर जाएं। क्योंकि देखिए कहते हैं कि अगर इंसान जो है अपने आप को एकांत में रखे और अपने आप को, अपने दिमाग को चलाए और अपने साथ रहकर कुछ यूनिक, कुछ अच्छा करना चाहे तो जरूर कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको हमेशा यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को, अपने आत्मा को, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखिए और हमेशा प्रसन्नित रहिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए और क्या करिए, इस समाज को, इस देश को अगर आप कुछ बना नहीं सकते हैं तो कुछ बिगाड़ने का प्रयास न करें। और बनाने वाले इतने हैं कि आप भी बन सकते हैं कल के साइंटिस्ट, आप भी बन सकते हैं कल के बड़े से बड़े इंजीनियर। बस आपकी तसल्ली और आप अपने आप से संतुष्ट होना सीख लें। उस दिन जरूर कुछ न कुछ कर जाएंगे। और एक बात आखिरी है मेरी कि कभी भी इंसान को अपनी इंसानियत को भूल के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आप हमेशा बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको एक से एक मोटिवेशनल वीडियो लाऊंगा। मौलिक अधिकार आपको बता चुका हूं, मौलिक अधिकार जाके पढ़िए, आपको शायद और मजा आए। मैंने 5 पार्ट बनाए हैं भाई, इतने मेहनत की है, इतने मेहनत से बनाया हूं जितना कि शायद ही कोई हो। लेकिन आपके ऊपर ये मेरे ऊपर नहीं डिपेंड करता कि मैं कितना बढ़िया बनाया हूँ, आप कितना पसंद करते हैं ये डिपेंड करता है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्नित रहें, अपने जीवन का आनंद उठाएं। धन्यवाद दोस्तों।